अगर आप लेना है आपको तो फिर आप उनका रिव्यूज देख के जरूर लिया कीजिए दोस्तों। कभी भी ये गलती मेरी तरह मत करना। मैं प्लान देखती हूँ तो फिर मैं झपट पड़ती हूँ उसके ऊपर कि मुझे लेना है, मुझे लेना है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ ऑनी और आप सब इस वक्त है ऑक्सीजन कॉर्नर में। दोस्तों, मैं आप सबके साथ एक ऑनलाइन परचेस की आज एक बैड एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ। अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो किसी भी प्लांट को तो फिर सेलर को अच्छी तरीके से जांच ले। उन पे उनके जो भी रिव्यूज है उनके चैनल पे आप देखना। जो भी रिव्यूज है तो उनको आप जरूर ख्याल में रखे, ध्यान में रखे। मैंने ये नज़रअंदाज कर दिया था तो मुझसे ये नुकसान हो गया। मैंने एक्चुअली जब प्लांट ऑर्डर किया था तो मैंने बाद में देखा, ऑर्डर करने के बाद मैंने तब तक तो पेमेंट कर दिया था। पर बाद में मैंने नोटिस किया कि उसमें एक रिव्यू था कि उन्होंने टूटा हुआ प्लांट भेजा है पर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो फिर बाद में मैंने उनको कॉल किया कि ये क्या हुआ, प्लांट टूट जाता है तो फिर ट्रांसपोर्ट में तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है, तो फिर मैं कैसे लूँ, इतने दूर से मैं नहीं लूँगी। फिर पास में होते तो ठीक है। ये कोलकाता में है, मुचिशा की कोई नर्सरी है, नाम है हॉर्टिकल्चर किंग कोलकाता के नाम से वो फेमस है। उनके यूट्यूब चैनल भी है, मैं उनके चैनल को मेंशन भी मैं कर दूंगी ये बात। तो देखिए टूट गया था तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं टूट गया तो क्या हुआ, मैंने बाद में रिप्लेस कर दिया। फिर मैंने उस चैनल में जाके देखा कि वो वीडियो भी उन्होंने अपलोड किया है कि वो लोग दे दिया है उन्होंने। फिर ठीक है भाई, मैंने सोचा कि ठीक है ऐसे ही करते होंगे वो, तो क्या हुआ, टूट भी सकता है, कोई बात नहीं है ऐसे कि नहीं टूटेगा। तो ट्रांसपोर्ट के वक्त टूट गया था। तो ये मेरे ये प्लान, उन्होंने कहा कि अच्छे तरीके से अनबॉक्सिंग कीजिएगा कि क्योंकि वो जो चैनल में मैंने देखा था कि टूट गया है उनका, तो उन्होंने बोला कि वो ठीक से अनबॉक्सिंग नहीं किया है, हमें ठीक से पता भी नहीं है कि टूटा है या नहीं, ऐसे वैसे बहुत कुछ बोला। तो मैंने बोला कि ठीक है भाई, ठीक से अनबॉक्सिंग करेंगे। बहुत बार बार उन्होंने कहा अनबॉक्सिंग इस तरीके से कीजिए, ऐसे वीडियो उन्होंने भेजा, मैंने बिल्कुल उसी तरीके से अनबॉक्सिंग किया। फिर टूट गया था। 10 फरवरी को मुझे ये प्लांट मिला है। बहुत सारे प्लांट थे मेरे, तो फिर उन प्लांट्स में से ये प्लांट टूटा था और किसी में पत्ते नहीं थे। फिर उनके पत्ते तो अब तक ठीक हो गए हैं, पत्ते आ गए हैं, कोई बात नहीं। पर ये टूट गया था तो बीच से टूट गया था, इतना लंबा था। तो उन्होंने बोला कि 2 पोर्शन में आप इसको काट कर दो, फिर ऊपर वाला पोर्शन को आप किसी में लगा दो कि अगर ग्रो हो जाए तो फिर अच्छा है, अगर ना हुआ तो कोई बात नहीं, पर ये प्लांट रहेगा। अगर ये प्लांट नहीं जिंदा रहा आप कुछ दिन तक देखिए तो फिर मैं जरूर उसको दूंगा, हम रिप्लेस करेंगे इसको। ठीक है भाई, हमने 10 दिन देखा, उन्होंने बोला ऐसे 1 वीक देखो, घर के अंदर रखो, ग्रीन हाउस करके रखो, आई मीन ICU टेक्निक बोला उन्होंने, मैंने सब कुछ किया भाई, पर फिर भी ये प्लांट नहीं रहा, सूख रहा था। तो मैंने बोला देखिए ऐसे सूख रहा है तो मैं क्या करूं अभी इसका। तो बोले कि कोई बात नहीं है, आप इसको और भी 10 डेज के लिए देखो, आप धूप में रखो, थोड़ा सा मॉर्निंग की धूप दो। मैंने वो भी दिया, मॉर्निंग की धूप, तो फिर पत्ते नहीं आए, कुछ नहीं आए, धीरे धीरे सूखता गया और वो स्टेम भी सूख गया जो मैंने उसको लगाया था। तो उन्होंने बोला कि मैंने फिर से कांटेक्ट किया। 1 महीने बाद मैंने, बीच बीच में तो मैं बोलती रहती हूँ, उन्होंने बोला कि फिर देखिए। मैं पहले मैसेज करती थी, फोन करती थी, फिर आप वो कॉल रिसीव करते थे, बात करते थे, मैसेज का भी आंसर देते थे, उनके स्टाफ से बात होती थी। अगर उनसे कुछ कहो तो फिर वो कहते हैं कि हम अपने बॉस यानी कि ओनर से बात करके वो बता देंगे। तो फिर ठीक है, वो ऐसे बाद में फिर रिप्लाई देते थे। पर अभी देखिए मैंने 10 मार्च को उनसे फिर से कांटेक्ट किया, 10 नहीं 12 मार्च को, 10 फरवरी को मैंने लिया था तो फिर 12 मार्च को उनसे बात हुई। फिर उन्होंने पूछा कि आपने कब लिया था, मैं बात करके देखती हूँ कि क्या बोलते हैं, ऐसे बोला। तो फिर पूरा दिन चला गया। फिर शाम के टाइम मैंने फिर से मैसेज किया, भाई क्या हुआ, क्या बोला आपके ओनर ने। तो बोला कि आपने कब लिया था, तो मैंने बोला इस डेट को लिया था। फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस वहाँ ही सब स्टॉप हो गया। मैंने फिर रिसेंटली कॉल किया था उनको, फिर कोई कॉल का कोई आंसर नहीं है भाई, मैसेज का भी कोई आंसर नहीं दिया। अगले दिन मैंने मैसेज किया 13 मार्च को, फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला। अब तो अप्रैल चला आया,
तो फिर भी वो अभी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, यानी कि वो नहीं देंगे। ये तो मैं समझ गई हूँ कि वो नहीं देने वाले। और देखिए, और एक गलत आईडी भी दिया है उन्होंने। मैंने इसके बारे में भी बोला कि देखिए, आपने बोला था कि कायाटा, ये तो कायाटा नहीं है भाई, ये तो है मिनी फॉर्मोसा। इन्होंने बोला कि ये कायाटा है। अगर ये कायाटा है, कायाटा मैंने फिर से लिया, फिर से मैंने परचेस किया है, क्योंकि उन्होंने तो ठीक से नहीं दिया। पर मुझे तो ये आईडी चाहिए था, तो मैंने दूसरी नर्सरी से लिया है। तो फिर उन्होंने ऐसा बोला। फिर मैंने जब उनको पिक्चर भेजा तो मैंने बोला कि देखिए ऐसा आ रहा है, तो कि ये क्या कायाटा है भाई, ये तो कायाटा का कलर नहीं है, आपको क्या, आपकी गलती हो गया आईडी। फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला, कि एक शब्द नहीं बोला। और जो ग्लैब्रा पर्पल भी लिया है मैंने, वो भी मैंने ऐसे फ्लावर के कलर पर्पल नहीं आ रहा था उतना डार्क, तो मैंने बोला कि देखिए ये ग्लैब्रा पर्पल है या और कुछ गलत आईडी है या वही है, क्या करूं, फिर कलर ठीक से आए, इसलिए मैंने इंक्वायरी किया था। और कोई हेल्प नहीं, कोई ना, माने एक भी कुछ भी थोड़ा सा इतना सा हेल्प भी वो नहीं कर रहे हैं कि क्या हुआ है। आईडी भी गलत देते हैं। आईडी तो अगर गलत दिया है तो फिर उसको तो भेजना उनका जिम्मेदारी है, मेरी तो नहीं है। गलतियां तो उनसे हुई है ना। तो फिर अभी आप बताइए मैं क्या करूं। मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आप लेना है आपको, तो फिर आप उनका रिव्यूज देख के जरूर लिया कीजिए दोस्तों। कभी भी ये गलती मेरी तरह मत करना। मैं प्लान देखती हूँ तो फिर मैं झपट पड़ती हूँ उसके ऊपर कि मुझे लेना है, मुझे लेना है। अभी मैं नहीं करूँगी ऐसे कुछ। ऐसे मैं जेन्युइन नर्सरी से ही मैं लूँगी, जहाँ से ठीक से हमें पता चले कि वही होने वाला है, वो आईडी ठीक देते हैं। तो फिर ये मेरे साथ हादसा हो गया। फिर मुझे भी तो फायर ओपल चाहिए। मैं उनसे अभी मैं इसलिए उसको मेंशन करूंगी। एक तो उन्होंने धोखा दिया मुझे, कि उन्होंने जो भी बोला था प्रॉमिस उन्होंने नहीं रखा, कि टूट गया तो फिर देंगे, ये नहीं दिया उन्होंने। बिल्कुल साफ मैं देख रही हूँ कि वो नहीं देते हैं। और हाँ, और कोई बात भी नहीं करते हैं। हाँ, हो सकता है आप कोई कुछ तो बोलो कि हाँ भाई गलती हो गया, गलत आईडी दे दिया, कि टूट गया तो फिर मैं बाद में दूंगा। अभी अगर आप दूसरे लॉट में आप पैंट्स लेते हो तो उसके साथ दूंगा, ये भी बोल सकते थे। पर मैं अभी तो उनसे कभी प्लांट नहीं लूंगी, और मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगी मेरी किसी दोस्त को कि वहां से आप प्लांट लो, क्योंकि कोई उनका भरोसा नहीं है भाई, कुछ नहीं देते हैं। तो मैं क्या करूँ, रिप्लेस भी नहीं करते हैं वो। पर उनको चाहिए था कि मेरे लिए ये प्लांट तो जरूर भेजे। वो उन्होंने कहा था कि कोई भी प्लांट, अगर आप जो भी प्लांट हो, टूटा भी नहीं हो, अगर अच्छा प्लांट है तो भी वो अगर मर गए हमारे प्लांटर में कुछ दिनों तक, अभी बाद में मरा तो कुछ नहीं, पर जब पहले बार जो रिपोर्ट करेंगे हम, तो अगर वो नहीं ग्रो कर पाया तो वो उसका रिप्लेसमेंट भी वो करेंगे, ऐसे बोला था। तो कोई वादा, वो बिल्कुल झूठा वादा था। वादा उनका कोई वैल्यू नहीं है उनके बात का। तो फिर देखो, चलिए अभी चलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी प्लांट को लेना है तो फिर अच्छी तरीके से जांच परख करके लो। मैं तो कहूँगी लोकल नर्सरी से लो, या तो कोई अच्छा रेपुटेड नर्सरी से लो, वरना मत लो। मैंने बुगन में लिया, इस फर्स्ट टाइम ऐसे मैं ऑनलाइन से मैंने लिया है इतनी दूर से। अगर बस सर्विसेज मिलती है तो फिर और भी अच्छी है, और बहुत दूर तक नहीं मिल सकती है, ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, रखते हैं अभी, बाय। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। और हाँ, जरूर करना, शेयर तो जरूर करना। जो भी दोस्त हमारे ऑनलाइन परचेस करते हैं उनके लिए बहुत एक जानकारी हो जाएगी, वो कहाँ से ले, क्यों ना ले। ये है कोलकाता किंग हॉर्टिकल्चर के नाम से। मैं उनके मोबाइल नंबर, उनके चैनल का मेंशन भी मैं जरूर कर दूंगी, तो फिर आपको जरूर पता चल जाएगा। ओके, बाय।